खिला दिया। अवाम भूखी है कि दुखी है? हाँ दोनों है, आवाम का कुछ नहीं है। दोनों है। ना खुश है ना खाने को ये कहता है यार, क्या फार्मूला बच्चे ने दिया यार। ना पानी आ रहा ना गैस आ रही है। कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है। इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं। ये कैसे कह सकते हो तुम यार? यार कितना कह सकते हो? क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ना। ठीक है, मुसलमानों पे जुल्म, एक मिनट, जो मुसलमानों मसला देख लेना आप उनका। मुसलमानों पे जुल्म करेगा वो हमारा हमसाया भी नहीं, वो हमारा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो चाइना के अंदर क्या हो? चाइना के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं ना। तो उधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, उधर कौन से उधर मुसलमान? मुसलमानों पे जुल्म, ख्याल है उधर खबर चल रही है। वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखने दी जाए। आप इंडिया का पूछें, चाइना हमारा सबसे नहीं, आपने कहा जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो हमारा कुछ नहीं। कुछ नहीं है वो। तो चाइना में मुसलमानों पे जुल्म करता कहाँ किया, कौन है, आपको अभी रिकॉर्ड दिखा। कौन सी मिसाल दे रही हैं मुझे? मुसलमानों पे जुल्म होना चाहिए। आप कैसे कहते हो कि चाइना के अंदर अभी जुल्म है? बस इंडिया के अंदर जुल्म। इंडिया तो ज्यादा जुल्म कर रहा है ना, आप देखे ना होगा। इंडिया की तकरीबन 25% इसमें डीएचए में अभी भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इंडिया हमारे पास इन्वेस्टमेंट करता है, ये हमें भी पता है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अपने पर्पस के लिए करता है ना। आप देखें, अब डीएचए कैसे बूम किया है, फ़ायदा कैसे आम बंदे को है। क्या कह रहे हैं? आप फलस्तीन के ऊपर प्रोग्राम करें ना, जो फलस्तीन के ऊपर फलस्तीन के ऊपर इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ ना, छोड़ दें। इंडिया बड़े कर चुके इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हर एक पड़ोसी मुल्क इम्पोर्टेंट है, हर पड़ोसी हमारे मुल्क। लिए फलस्तीन इम्पोर्टेंट है। आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं ना, फलस्तीन के लिए क्या किया है? करें ना, बोलना शुरू हो गए, फलस्तीन के लिए क्या किया, बोले। करेंगे ना, टाइम आए पे करते हैं ना। कौन सा टाइम, कौन सा करना है। तो फिर कौन सी बातें कर रहे हैं? वो बातें जो जिनका कोई मकसद ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल लोग हैं जिनको अगर सच्चाई बताई जाती है तो एंकर से ही लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एंकर भारी पड़ती है और जबरदस्त धुलाई कर देती है इस पाकिस्तानी जाहिल की। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है नाम चेक ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। क्या किया फलस्तीन के लिए आप लोगों ने, मुझे ये बताओ। करेंगे ना, अभी टाइम लगेगा। कब करेंगे? जब मसले हल हो जाएंगे तब करेंगे। मुल्क कितने हैं? अरब ममालिक कितने हैं? बाकियों को मुझे ये छोड़े, बताओ आप ना, अपनी बात करें। सऊदी अरब, ईरान। आप अपनी बात करें, आप अपनी आप बात इंडिया से करें, क्या लेना पाकिस्तान की बात करें। आप हमने इंडिया से क्या लेना है? हमने फलस्तीन से, हमने फलस्तीन से क्या लेना, मुझे हम लोग बताओ। चाह रहे हैं हमने फलस्तीन से वो हमारे भाई बहन है। भाई बहन है तो हमें कुछ उन्होंने हमारी करना, खातिर हमें कुर्बानी कुछ दे करना ना। चाहिए ना, हमें हमें करके कुछ रहना। करना हम चाहिए। करेंगे ना। अंकल मुझे बताया क्या किया हमने फलस्तीन में? नहीं, बात यह है कि हमें करना चाहिए। तो वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं, किया क्या है? तो हमें जो है ना वो करना चाहिए ना। अब ये करना चाहिए भाई। कब करोगे? जब फलस्तीन के अंदर जंग खत्म हो जाएगी तो तब जाओगे डंडे लेके। पाएंगे इसका। आप कह रही ना कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड होएगी, टाइम पे होएगी ना, कब होगी? जब अच्छे हुक्मरान मिलेंगे। पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्टर हो जाएगा तब होगी ट्रेड। नहीं, पहले कभी हुआ है, जो अब होगा। मुझे बताएं, हाँ, मुझे मेरी बात बताएं, सुनिए, पहले जब कभी हुआ है? जब नहीं, ये देखो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, करके ऐसे कितने बच्चे बड़े सिंध के अंदर है, ऐसे बच्चे कश्मीर के अंदर है, ऐसे बच्चे थर्ड के साइड बड़ी जो हमारी रूरल एरियाज है ना वहाँ पे, जिनके पाँव में जूते नहीं है, जिनके बदन पे सही कपड़े नहीं है, क्या उन्हें हमें खुशहाली नहीं देनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए, देनी चाहिए। मेजोरिटी में माइनॉरिटी है। आप मुझे बताएं, जहाँ पे हिंदू, जहाँ पे सिख, जहाँ पे दूसरे मजहब के लोग हैं, दुनिया जब उन्हें देखेगी तो हमें कहेगी ना। नहीं नहीं, हमारे मुसलमानों को तो नहीं मिलता ना प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। है, मुझे बताएं कौन सा प्रोटोकॉल? ये सरदार आते हैं विजिट पे, उनके आगे सिखों के अलावा बताएं मुझे, हिंदुओं हिंदुओं को भी की प्रोटोकॉल और है। ये जो माइनॉरिटी में क्या कहते हैं क्रिश्चियन है, इनका खुल के जी रहे हैं ना, अपनी आज़ादी खुद के जी रहे हैं ना हमारे मुल्क में। हाँ जी रहे। आप वेबसाइट निकाल लें ना, सिंध के जाके खुल के वो अपना करते हैं ना, होली वगैरह सारा कुछ करते हैं। आप तो छोड़ वो दें। तो इवेंट्स है, मुसलमानों मुझे पे जुल्म है, रोटी की मुसलमान बताएं। ना उधर रोजे रख सकते हैं, ना जान दे सकते हैं, सारी चीज़ों पे उधर इंडिया में पाबंदी है। आप चलाना ये वाला मेरा इंटरव्यू, समझ आइए ना। आर्मी हमारी नंबर 1 आर्मी है, ये भी चलाएं आप कि टॉप 1 आर्मी है, ठीक है ना। किसी के मुल्क के साथ हम पंगा लेके देखें, ठीक है ना। ये भी आपने चलाना है, ये भी चलाना है। ये देखे ना, ये देखे हमारे पाकिस्तानियों में यही तो चीज़ है। जो है ना वो ये बात ये है कि मुसलमानों को ना इत्तेहाद की ज़रूरत है, कि सारे जो है ना मुसलमान पूरी बात करे ना, पूरी बात करे। इधर आए ना, फलस्तीन के लिए किया गया वो तो बताए। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। फलस्तीनियों के लिए मुझे 2 ऐसी चीजें बताएं जो हमने की है। करेंगे ना, करेंगे, कब करेंगे मुझे ये बता दें। बाकी मुस्लिम बाकियों को छोड़े, आप कह रहे हैं कि हमें अपने से लेना देना ना, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे बताया फलस्तीन के लिए क्या किया? आप कहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए हमारी हिंदुस्तान के मैंने साथ। नहीं आप कहा, एक मिनट बात मैंने करो नहीं ना, कहा, आपने खुद ही कहा मैंने है। नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं ना, फलस्तीन के लिए क्या किया? करें ना, बोलना शुरू हो गए, फलस्तीन के लिए क्या किया बोले। करेंगे ना, टाइम आए पे करते हैं ना। कौन सा टाइम, कौन सा मैंने करना है। तो
फिर कौन सी बातें कर रहे हैं, वो बातें जो जिनका कोई मकसद ही नहीं है। मैं 1 सेकंड लगना उनको तबाह करने में। अब मेरी ये भी आपने बात चाहे करे, ठीक है ना, चाहे करे ना, चाहे करना है, मैंने करना है। जब आपने करना लिया तो झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? मुल्क के लोगों ने करना है। इंडिया में तो मुझे मैं बताए, पसंद नहीं करता। मैंने उनसे पूछा फलस्तीन के लिए किया गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, करेंगे करेंगे। तो भाई जब मैं कह रही हूँ फलस्तीन के लिए किया गया तो बताए ना। नहीं, फलस्तीन के लिए हम क्यों करेंगे? हम अपने लिए कर लें, वो पहले बेहतर है। हम बाद में उनको समझा। अब हुआ हुआ है, हम दूसरे का घर चला क्या कहते हैं, अब बात करते हैं कैसे करते हैं, हम पहले अपना घर तो सही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान होने के नाते से जो है ना ये हमारा फर्ज बनता है कि जो है ना उनके लिए जो है वो मुसलमान होने के नाते तो सर आप हम अपनी जो है इबादत हाँ, पूरी कर लें। अब अपनी इबादत पूरी कर नहीं लें। है, पहले हुकूकुल इबाद है, और पहले हुकूकुल इबाद है यार, क्या करते तो फिर नहीं। ना, ऐसी मेंटालिटी रखेंगे, ऐसी मेंटालिटी रखेंगे, क्या मुल्क तरक्की करेगा? मेरे से बहस करके लड़के चले गए, कुछ फायदा हुआ ना उनका हुआ ना मेरा हुआ। जब ये वीडियो नशर होगी तो लोग हंसेंगे, ये है पाकिस्तान, करना कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी हैं, ऐसे होगा ये ना। आपकी बात सही है, आपने जो है ना ये मसले मसाइल सारे हल होने चाहिए। इसके लिए ये है कि सारे मुसलमान हुक्मरान जब मुत्तहिद नहीं होंगे ना तो उस वक्त तक जो है ना ये मसले। मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये एजेंसियों का काम होता है, ये एजेंसियां करा रही हैं। ये इंडिया के सारी पुलिस ही है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। ये अगर हम बात करें इंडिया की, हमेशा हम हर चीज़ में, यहाँ कबूतर भी मरे, कोई गाड़ी भी टूट जाए तो हम इंडिया पे ब्लेम करते हैं। क्यों? क्या वजूहत है? सबूत हमारे पास होते नहीं है, ब्लेम हम हमेशा इंडिया पे कर देते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जीती तक हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता। सब कुछ करता इंडिया है। उनकी ये कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान पर अटैक नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं तो देखती हूँ मुसलमान मुसलमान को मारता है आगे बढ़ने के लिए, मुसलमान मुसलमान को मारता है खुद का पेट पालने के लिए। वो पेट पालने के लिए भावें खुदकुशी करते हैं, लेकिन किसी के मजहबी लैंड पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। फिर मजहबी तो नहीं था, उन्होंने तो ईरान ने कहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे, बलोचिस्तान साइड। वहाँ तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में या उधर ईरान में कोई भी दहशतगर्द नहीं है। अब देखिए ना, आपने कहा मुसलमान मुसलमान को नहीं मार सकता, पाकिस्तान ने आगे फर्दर अटैक किया है ईरान के ऊपर। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत के लिए अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए। फिर मुझे बताइएगा, अल्लाह ना करे अगर ये वॉर की तरफ जाता है सिचुएशन, तो क्या समझते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हम जंग कर सकें? हाँ, हम जंग कर सकते हैं, उनके इकोनॉमी के हालात हैं, हम जंग कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास दीन है, ईमान है ना, हमारी ताकत बहुत है। लेकिन हम इधर सारे चोर हैं, हम क्या करें, किसी का साथ क्या दें। मतलब हम अभी ताकतवर नहीं है ना। हाँ, ताकतवर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। जाहिल बंदा है पाकिस्तान का, ये बात करता है कि दुनिया भर के अंदर मुसलमानों को बचाने के लिए पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर फ्री बिरयानी बांटने लगे तो एक दूसरे को ये लोग खुद मुसलमान होकर एक दूसरे को मारेंगे और ये बात करते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर जाकर ये जो है मुसलमानों को बचाएंगे। इन्हीं लोगों के कारण फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग आज मार खा रहे हैं इजराइल से। पहले एक चिल्लाते थे कि हमारे पास अल्लाह की ताकत है, हमारे पास इस्लाम का जज्बा है, हमारे पास में दुनिया भर की ताकत है और हम जो है इजराइल को ख़त्म करा देंगे और गाजा के लोग जो है मुजाहिदीन है, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज देख लीजिए वहाँ के जब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं तो ये बैठकर अपने घर में बातें कर रहे हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर लगातार जो है लोग गायब हो रहे हैं, इनकी आर्मी ही इनके ऊपर अत्याचार कर रही है और ये भारत की बात करते हैं कि यहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। भारत के अंदर हर तरीके की आज़ादी है। अब अपने यहाँ पर उठा कर देख लीजिए कि हिंदुओं की दुर्दशा वहाँ पर क्या है। 1000 लड़कियों को हर साल किडनैप कर फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। ये खबर आपका खुद मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स आपका डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वो बताता है। और आप बात कर रहे हो कि आपके यहाँ पर सब कुछ सही है। और रही भारत से ट्रेड करने की बात, तो अगर करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, भारत को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ना उससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है। फायदा तुमको होगा कि तुम गरीब लोग हो पाकिस्तान के अंदर, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, जो लोग दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, उनको दवाइयाँ मिलने लगेंगी, उनको खाने के लिए कुछ मिलने लगेगा। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।